सोलर से अब एक यूनिट 22 रुपए के बजाय 11 रुपए में बिकेगा, जबकि बाद सार्फिन अभी भी फी यूनिट 22 रुपए में ही फरोख्त करेंगे। माली साल 2024 में ग्रिड से बिजली की फरोख्त में 3.2 अरब यूनिट्स की कमी वाक़या हो चुकी है। अगर बिजली की फरोख्त का यही रुझान जारी रहा तो माली साल 2034 तक ग्रिड फरोख्त में कमी 18.8 अरब यूनिट तक पहुंच सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 101 अरब का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा है। रवा माली साल में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में तकरीबन 1900 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों कर हो रहा है। इसकी वजह यह है कि 4 बरसों में 4 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के सोलर पैनल दरामद हो चुके हैं। नेट मीटरिंग से ग्रास मीटरिंग के सफर के दौरान क्या क्या होता है और ये सोलराइजेशन की कहानी है क्या, आइए देखते हैं वो सब कुछ जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो नाजरीन, पाकिस्तान में बिजली के बिल जब आम आदमी की तनख्वाह से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे तो सूरज सिर्फ आसमान पर नहीं रहा, वो छतों पर भी उतर आया। ये वो लम्हा था जब सोलर पैनल्स उम्मीद बनकर उभरे और नेट मीटरिंग ने इस उम्मीद को हिसाब में बदल दिया। सारिफ अपनी ज़रूरत की बिजली खुद बनाता, इजाफी यूनिट्स ग्रिड को देता और बिल सिफर या बहुत कम हो जाता। मगर अब इस कहानी का मोड़ बदल रहा है। नेट मीटरिंग के बजाय ग्रास मीटरिंग की तजवीज़ महज एक तकनीकी तब्दीली नहीं, ये पाकिस्तान की तवानाई के मॉडल में एक बुनियादी शिफ्ट है जिसके असरात छतों से लेकर कौमी खजाने तक महसूस होंगे। नेट मीटरिंग के तहत सारिफ और ग्रिड के दरमियान एक गैर रस्मी शराकतदारी कायम थी। दिन में सोलर पैनल जितनी बिजली बनाते, घर पहले उसे इस्तेमाल करता और फिर जो बचती वो ग्रिड में चली जाती। रात को या ज़रूरत पड़ने पर वही सारफ ग्रिड से बिजली लेता और आखिर में हिसाब सिर्फ फ़र्क का होता। अगर ज़्यादा बेची तो पैसे मिले, ज़्यादा ली तो बिल वसूल किया। ये मॉडल उस वक्त तक निहायत पुरकशिश था जब बिजली के सरकारी निर्ख तेज़ी से बढ़ रहे थे और हुकूमत सोलराइजेशन को फ़रोग़ देना चाहती थी। दरामदी सोलर पैनल पर सहूलतें दी गई, नेट मीटरिंग के निर्ख बुलंद रखे गए और चंद बरसों में मंजरनामा तब्दील होता चला गया। छतें सोलर से भर गई, इन्वर्टर घरों का लाजमी हिस्सा बन गए और ग्रिड पर इन्हिसार कम तर होता चला गया। आदाद शुमार इस तब्दीली की गवाही देते हैं। सिर्फ चंद बरसों में नेट मीटरिंग की मजमूई सलाहियत तकरीबन 6000 मेगावाट तक पहुंच गई। माली साल 2024 में ग्रिड से बिजली के फरोख्त में 3.2 अरब यूनिट्स की कमी वाक़ हुई है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अंदाजन 101 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये महज एक साल की तस्वीर है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर यही रफ्तार रही तो माली साल 2034 तक ग्रिड फरोख्त में कमी 18.8 अरब यूनिट तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ 4 बरसों में 4 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के सोलर पैनल दरामद हो चुके हैं, जो वाज़ेह करता है कि ये रुझान वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल है। मसला यहाँ से शुरू होता है जहाँ बिजली पैदा हो या ना हो, हुकूमत को अदायगी करनी पड़ती है। पावर सेक्टर में मौजूद तवीलुल मुद्दती मुआहदे, जिन्हें कैपेसिटी पेमेंट्स कहा जाता है, इस निज़ाम की सबसे भारी जंजीर हैं। बिजली इस्तेमाल हो तो सारिफ अदायगी करता है, इस्तेमाल ना हो तब भी हुकूमत को निजी बिजली घरों को अदायगी करना होती है। जब लाखों सारिफ ग्रिड से कम बिजली लेते हैं तो ये बोझ उन पर नहीं रहता, वो उन सार्फिन पर मुंतकिल हो जाता है जो सोलर लगाने की सकत नहीं रखते। इसीलिए रवा माली साल में कैपेसिटी पेमेंट की मद में तकरीबन 1900 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये रकम कहीं से तो आनी है और वो कहीं आम सार्फ के बिल में छुपी होती है। यही वो पस मंजर है जिसमें ग्रास मीटरिंग की तजवीज़ सामने लाई गई। इस नए निज़ाम में खरीद और फरोख्त को अलग अलग कर दिया गया है। सारिफ जो बिजली सोलर से पैदा करेगा वो पूरी की पूरी एक मुकर्रर निर्ख पर ग्रिड को फरोख्त करेगा और अपनी ज़रूरत के लिए ग्रिड से बिजली अलग टैरिफ पर खरीदेगा। यूँ वो पुराना हिसाब ख़त्म हो जाता है जिसमें दिन और रात का फ़र्क खुद ब खुद बैलेंस हो जाता था। मुजवज़ा तौर पर नए सोलर मंसूबों के लिए ग्रास मीटरिंग के तहत बिजली फरोख्त करने का निर्ख 11 रुपये 30 पैसे फी यूनिट रखा गया है, जबकि ग्रिड से बिजली लेने पर सारिफ को आम टैरिफ अदा करना होगा जो इससे कहीं ज़्यादा है। ये फ़र्क ही असल झटका है। एक यूनिट जो पहले 22 रुपये के लगभग एडजस्ट हो जाया करता था, अब फरोख्त पर तकरीबन आधी कीमत देगा और ख़रीदार पूरी। अलबत्ता जो सारे पहले से नेट मीटरिंग के मुआहदे के तहत बिजली बेच रहे हैं वो अपनी 7 साला मुद्दत पूरी होने तक 22 रुपये फी यूनिट के हिसाब से ही इजाफी बिजली फरोख्त करते रहेंगे। इससे ये वाज़ेह है कि तब्दीली का बोझ ज़्यादातर नए वालों पर पड़ेगा, ना कि उन पर जो पहले से सिस्टम में मौजूद हैं। हुकूमत और रेगुलेटर्स का मौक़िफ़ है कि ये इंसाफ पर मबनी फैसला है। दलील ये दी जा रही है कि नेट मीटरिंग के फ़वाइद ज़्यादातर वो लोग उठा रहे हैं जो 10, 20 या 30 लाख रुपए खर्च करके बड़े सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं,
जबकि कैपेसिटी पेमेंट्स और ग्रिड के नुकसानात का बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर पड़ता है, जो अब भी मुकम्मल तौर पर ग्रिड पर इन्हिसार करता है। छोटे घरों में न जगह है और न सरमाया कि वो इसी पैमाने पर सोलर लगाएं। यूं एक तबका खुद कफील होता जा रहा है और दूसरा महंगी बिजली के बोझ तले दबता ही चला जा रहा है। तवानाई के माहिरीन इस बहस को एक रुखी नहीं मानते। उनके नज़दीक मसला सिर्फ सोलर नहीं, पूरे पावर सेक्टर का ढांचा है। जब बिजली महंगी हुई तो सारफ ने मुतबादल ढूंढा और सोलर सबसे फितरी इंतखाब था। अगर ग्रिड सस्ती, मुस्तहकम और काबिल एतमाद होती तो शायद इतनी तेजी से सोलराइजेशन ना होती। ग्रास मीटरिंग एक अलामती हल है जो असल मसले यानी महंगे मुआहदों और गैर लचकदार निज़ाम को छूता तक नहीं। ये दुरुस्त है कि नेट मीटरिंग ने डिस्कोस की आमदन कम की, मगर ये भी हकीकत है कि इसने दरामदी ईंधन पर इन्हिसार घटाया, लाइन लॉसेस कम किए और माहौल दोस्त बिजली को भी फरोग दिया। नाज़रीन, आम सोलर सारिफ के लिए इस तब्दीली का मतलब सादा लफ्जों में यह है कि सरमाया वापस आने में ज्यादा वक्त लगेगा। जहां पहले 5-6 साल में लागत पूरी हो जाया करती थी, अब वहां यह मुद्दत बढ़ सकती है। लोग अपनी जरूरत के मुताबिक छोटे सिस्टम की तरफ जा सकते हैं ताकि कम से कम दिन के वक्त महंगी बिजली से बचा जा सके। बैटरी स्टोरेज की अहमियत भी बढ़ेगी क्योंकि सारिफ कोशिश करेगा कि अपनी पैदा की हुई बिजली खुद ही इस्तेमाल करे, ना कि सस्ते दामों फरोख्त की जाए। यूं मार्केट का रुख बड़े ग्रिड सिस्टम से ज्यादा खुद इस्तेमाल पर मबनी हलों की जानिब मुड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद यह कहना मुश्किल है कि सोलराइजेशन रुक जाएगी। जब बिजली के बुनियादी मसाइल हल ना हो तो सूरज की कशिश बरकरार रहती है। बिजली के निर्ख, लोड शेडिंग का खौफ और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल लोगों को मुतबादल की तरफ धकेलती रहेगी। ग्रास मीटिंग शायद रफ्तार को सुस्त करे मगर सम तब्दील नहीं कर सकती। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हुकूमत इस मौके को पावर सेक्टर की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करेगी या सिर्फ एक जगह से दबाव हटाकर दूसरी जगह पर डाल दिया जाएगा। ये भी हकीकत है कि पॉलिसी में तसलसल सरमाकारी के लिए उतना ही आम है जितना निर्ख। जब कानून बार बार बदलते हैं तो एतमाद मुतजलजल होता है। आज जो सारिफ सोलर लगाने का सोच रहा है वो सिर्फ मौजूदा टैरिफ नहीं देखता, बल्कि ये भी जानना चाहता है कि 5 साल बाद क्या होगा। अगर ये यकीन ना हो तो फैसले मौखिर होते हैं और यही गैर यकीनी किसी भी शोबे के लिए नुकसानदेह होती है। आखिर में नेट मीटरिंग से ग्रास मीटरिंग की तरफ ये सफ़र हमें एक बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है। क्या हम तवानाई को एक मुश्तरका समाजी ज़रूरत समझते हैं या महज हिसाबी तवाज़ुन का एक मसला? अगर मकसद वाकई बोझ की मुनसफाना तकसीम है तो फिर इस्लाहात से सोलर सारिफ तक महदूद नहीं रह सकती। इन्हें मुआहदों, नुकसानात, इंतजामी कमजोरियों और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी तक फैलाना होगा, वरना सूरज तो हर रोज निकलेगा मगर इसकी रोशनी से फायदा किसको और कितने दामों मिलेगा, ये बहस हमेशा चलती रहेगी।